चलिए आज रसीली जलेबी बनाते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के साथ बनाते हैं। देखिए इसके लिए मैंने लिया है मैदा और मैं इसे मैदे से बनाने जा रही हूँ। 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है, कोई भी कटोरी आप सेट कर लीजिएगा। मैदे के साथ हमें इसमें कुछ चीज़ें डालनी हैं, जैसे चुटकी भर डालेंगे इसमें हम नमक। नमक की मात्रा को बहुत ही कम रखिएगा। उसके बाद इसमें हमें घी डालना है, बट मैं यहाँ घी को पहले पिघला लूँगी, उसके बाद ही डालूँगी। उसके बाद इसमें आधे से आधा चम्मच डालना है आपको बेकिंग सोडा और आधे से आधा ही चम्मच डालना है आपको बेकिंग पाउडर। दोनों की मात्रा को मैंने बराबर रखा है। आज की जो ये जलेबी की रेसिपी है कुछ गलतियों के साथ है, तो जो गलती मैंने की है उसे आप बिल्कुल मत कीजिएगा। जलेबी आपकी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। ये जलेबी भी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन कुछ गलतियों के साथ बनी थी। घी भी मैंने डाल दिया है और मोइन तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जलेबी को थोड़ा कुरकुरा भी तो करना है। तो यहाँ इसे हमने मिला लिया है अच्छे से। जलेबी में घी ही डालिएगा तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद इसमें नींबू का रस डालना है। नींबू की रस की जगह आप यहाँ दही भी ले सकते हैं, दही से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बट मेरे पास नींबू था तो मैंने नींबू का रस डाल दिया है। बीज ना डालें, छान के लीजिएगा, जिससे रस बिल्कुल हमें फाइन मिलेगा। उसके बाद करना क्या है, इसे हमें पानी के साथ मिक्स करना है। अब कितना पानी लगेगा वो हम मैदे की क्वांटिटी पर निर्भर करेगा, लेकिन किस तरह का हमें इसका डो तैयार करना है बस हमें वही देखना है। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और इसे मिलाते जाएंगे। और जब हम पानी मैदे में घेरते हैं तो आपको पता ही है हल्की फुल्की गुठलियाँ रहती हैं, तो पहले कम पानी डालकर इस गुठलियों को हटाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम फेंटेंगे। तो यहाँ हमें जो इसका डो बोल सकते हो आप, या जिस तरह का घोल तैयार करना है वो हमें देखना है। बस यहाँ पर आपको फेंटना बहुत होगा। जितने अच्छे से आप इसे फेंटेंगे उतनी ही गुठली या लम्स इसकी दूर होंगी, उतना अच्छा इसका घोल तैयार होगा जलेबी के लिए। मैंने पानी डाला है और लगभग मेरा यहाँ पर 1 कटोरी पानी लग गया था। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, और अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ देखिए मैंने फेंटा है, फिर भी थोड़ा सा लसलसाता था और मैंने फेंटा है इसको। और ये देखिए आप ऐसे गिरा के देखेंगे तो गिर रहा होगा, बट जितना फेंट लेंगे उतना ये ठीक होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फेंट के, ये देखिए इस तरह से ये तैयार हुआ है। तो यहाँ पर गलती मैंने क्या की थी वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तो वो गलती आप मत कीजिएगा। यहाँ जो मैंने इसे अच्छे से फेंटा है और मैंने इसे रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा था। बट मैं आपको कहूँ कि जब हम जलेबी बनाते हैं तो हम ना उसे खमीरा रखने के लिए काफ़ी समय के लिए रख देते हैं, और उससे जलेबी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ना आप इसे थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रखिएगा ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिले। मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा था, बट अच्छा मिला, लेकिन जो मैं ज़्यादा अच्छा चाहती थी वो मुझे नहीं मिला। तो इसलिए आप इसे रेस्ट के लिए अच्छे से छोड़ दीजिएगा। जब इसमें हल्का हल्का सा खमीरा जमना स्टार्ट हो जाता है ना, तभी बनाइएगा। हम जब तक चाशनी बना लेते हैं, जब तक वो तैयार होता है। चीनी लेनी है, मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है और उसमें 1.5 कटोरी का आधा मैंने पानी लिया है। जितनी चीनी ले रहे हैं उससे आधा पानी लीजिएगा। चाशनी आप ज़्यादा बना लेंगे तो जलेबी अच्छे से डिप हो जाती है, लेकिन आप अगर चाशनी कम बनाएंगे तो जलेबी अच्छे से डिप नहीं हो पाती है, वो रस अच्छे से नहीं पी पाती है। तो चाशनी अच्छे से बना लीजिएगा। अब बस करना है कि हमें घोल को बनाना है। चिपचिपी जो चाशनी होती है वो हमें बनानी है। मैंने यहाँ केसर डाल दिया था, लेकिन न पता क्या है, केसर से इतना अच्छा कलर नहीं आया। मैं सोच रही थी कि कलर ना डालूं इसमें, क्योंकि केसर से जो कलर आ जाएगा उसी में बनाऊंगी, क्योंकि घर में सबने खाना था। बट ना जलेबी का आपको पता है, जब तक कलर अच्छे से नहीं आता ना तो वो जलेबी नहीं लगती है। इसलिए मैंने हार के बाद में कलर मुझे डालना पड़ा। बट पहले मैंने यहाँ चाशनी अच्छे से बना ली थी, जितना केसर ने कलर देना था दे दिया था। और देखिए चेक कर लीजिएगा, चिपचिपी सी होनी चाहिए, जैसे हाथों में चिपकता है ना उस टाइप का होना चाहिए, 1 तार 2 तार वाली नहीं। और ये चिपचिपी सी हो गई थी। जब मैं चेक करी तो मेरे को चिपचिपी लगी थी, तो वहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। अब इसमें मैंने कलर डाल दिया था। कलर मैंने यहाँ जो जलेबी वाला होता है ऑरेंज कलर वो डाल सकते हैं, या येलो कलर की जलेबी भी होती है वो भी आप डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ कलर डालना पड़ा, क्योंकि जलेबी का कलर आपको पता ही, जब तक कलर नहीं आएगा वो जलेबी नहीं लगती है। तो अगर आप पसंद नहीं है आपको कलर तो बिल्कुल स्किप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ऑरेंज कलर में ले आई हूँ।
तो चलिए अब फटाफट से यहाँ चाशनी भी हमारी हल्की हल्की सी गर्म है और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ज़रूर डाल दीजिएगा, जिसके कारण इसमें क्रिस्टल नहीं जमते हैं। कई बार हम चाशनी बनाते हैं ना तो रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं तो वो वाइट वाइट से क्रिस्टल जम जाते हैं, वो नहीं जमेंगे। और मैंने यहाँ इसे निचोड़ लिया है, बीज वगैरह ना डले, बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और बाकी अच्छे से चम्मच पे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे छोड़ देते हैं। चलिए जब तक इसे हम छोड़ देते हैं उसके बाद जो हमारा बैटर था उसे हम ले लेते हैं। तो चलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। यहाँ पर इसे भी कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद देखिए खमीरा वैसे मुझे लगा नहीं था कि अच्छे से बना था, पर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर मैंने डाला था तो हो सकता है रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। आया था लेकिन इतना अच्छा नहीं आया था। एक बार मैंने और इसे फेंट लिया है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसको किसी भी पाइपिंग बैग में आप डाल सकते हैं या फिर आपके पास कोई भी हम आजकल बनाते हैं ना कोन वगैरह, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगी, एक पाइपिंग बैग मैंने ले लिया है, गिलास में रख लिया है और उसमें हम इसे बनाएंगे। अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो दूध का पैकेट होता है ना, उससे भी आप बना सकते हैं। कोई भी कोन जैसे होता है उससे किनारे में कट कर कर आप बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने ले लिया है और अब हम इसे डाल देंगे। घोल जो मैंने बनाया है थोड़ा सा मुझे पतला लगा, आप थोड़ा इससे गाढ़ा बनाइएगा। इससे जलेबी थोड़ी सी मैंने जो कट किया था थोड़ा बारीक वाला कट किया था, तो जलेबी का जो कट है थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी इसका जो होल किया था कटिंग का वो बहुत छोटा किया था। तो बाकी जलेबी देखिए आप पतली भी होती है, थोड़ी सी मोटी भी होती है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, तेल इसके लिए गर्म होना चाहिए, जब आप डालें तो तेल गर्म होना चाहिए। बाकी जैसा भी घुमाइए जलेबी है टेढ़ी मेढ़ी आकार की तो आएगी, जलेबी जैसे आकार की तो बनेगी। तो मैंने इसे डाला है और थोड़ी देर के लिए क्या, अगर आप इसको थोड़ा सा कुरकुरा बनाना चाहते हैं, जलेबी भी कोई सॉफ्ट भी होती है थोड़ी कुरकुरी भी होती है, तो अच्छे से इसे थोड़ा तल लीजिएगा, हल्का सा कलर आ जाए तब निकालिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक बैच को बहुत वैसे निकाल लिया था क्योंकि बहुत सॉफ्ट थी वो। इसको मैंने थोड़ा सा तला है ताकि थोड़ी कुरकुरी लगे ये। और देखिए चाशनी में आपने इसको डिप कर देना है। हाँ, लेकिन तुरंत तुरंत कीजिएगा, जिसके कारण जो चाशनी है वो उसके अंदर अच्छे से चली जाएगी। और ये देखिए तो जो इसका कलर है थोड़ा सा कुरकुरा भी मतलब खाने में लग रही थी और कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो ऐसे से करके आप जलेबी को बना सकते हैं। बाकी जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए उसे ज़रूर रेस्ट के लिए छोड़िएगा, बैटर को घोल को, ताकि वो अच्छे से खमीरा आ जाए उसमें। और ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी बनकर बिल्कुल तैयार है। 15 अगस्त आ रहा है तो अगस्त में आप जलेबी भी बना सकते हैं, बूंदी भी बना सकते हैं और लड्डू भी बना सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से आप क्या बना रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।